नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोहा टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। अमरोहा टीवी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी जिले की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अमरोहा कलेक्ट्रेट में नए जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने संभाला चार्ज। कहा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही शासन की प्राथमिकताएं सर्वोपरि। अमरोहा में निर्दलीय प्रत्याशी सीमा खड़कवंशी ने थामा बीजेपी का दामन, गरमाई सियासत। प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बेखौफ बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के एजेंटों से 1,80,000 रुपए लूटे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरोहा के सैद नंगली स्थित शिशु मंदिर में हवन का किया गया आयोजन, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया वृक्षारोपण। अमरोहा कलेक्ट्रेट में नए जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों से मुलाकात भी की। बता दें कि अमरोहा जनपद में शासन की ओर से तबादला होकर आए अमरोहा जनपद के नए जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीएम के पद पर ये उनकी पहली तैनाती है। साथ ही अमरोहा के नए जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा, उनकी पहली प्राथमिकता कोविड पर रोकथाम, महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना होगा। मैंने जिलाधिकारी अमरोहा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और इसमें मेरी प्राथमिकता है कि जो फिलहाल कोविड-19 से जो इस समय समस्या आई है उसको कैसे सुबरा जाए। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय से सबका टीकाकरण हो, लोग कोविड नियमों का पालन करें, सभी लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी जो है निर्देश उसको बरता जाए। कार्यक्रमों में भी एक जो प्रोटोकॉल बनाया गया सरकार द्वारा उसका पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उसको ठीक से धरातल पर लागू किया जाए। निश्चित रूप से पूरी कोशिश रहेगी कि जो निर्माण कार्य से संबंधित योजनाएं हैं उसमें गुणवत्ता के साथ उसका कार्य हो और ईमानदारी से कार्य किया जाए। इस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ भी इस पर पूरा प्रयास करूंगा कि जिससे कि लोगों की जो हमारी समस्याएं हैं उनका तुरंत निस्तारण हो सके, समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। इस पर पूरी कोशिश रहेगी। लगभग 3 साल तक अमरोहा में तैनात डीएम उमेश मिश्र का शुक्रवार को बिजनौर जिले के लिए तबादला हुआ। उनके कार्यकाल में जिला विकास की ओर बढ़ा। विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव में जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। निर्वाचन आयोग ने इस उपलब्धि के लिए डीएम को सम्मानित किया। इसके साथ ही जिले के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी उनके कार्यकाल में नई धार मिली। एनआईए की छापेमारी, सीएए कानून, राम मंदिर फैसले के दौरान जब देश भर में हिंसा का माहौल बना था, तब उन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा। कोरोना काल में लगातार उन्होंने संक्रमण के प्रसार को जिले में थामने की दिशा में ठोस कदम उठाए। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के साथ उनके सीधे संवाद ने भी यहां उन्हें नई पहचान दी। शुक्रवार को जिले से अपनी विदायगी के वक्त डीएम उमेश मिश्र ने जिलेवासियों के सहयोग के लिए आभार जताया। अमरोहा में निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थामकर सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया है। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाली नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सीमा खड़कवंशी ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर ऋषिपाल नागर ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। बीते पंचायत चुनाव में वार्ड 19 से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुंवरपाल खड़कवंशी की पत्नी सीमा खड़कवंशी पूर्व में भी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और विजयी हुई। बहरहाल पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि बीजेपी की नीति और ऋषि में विश्वास करते हुए कुंवरपाल खड़कवंशी ने अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य सीमा के साथ पार्टी की सदस्यता ली है और पार्टी में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मैं और पूरी बीजेपी का परिवार उनका स्वागत करता है।
प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अमरोहा के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज आरिफ के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन हर नागरिक को लगे और फ्री में लगे, यही हमारी मांग है। बेखौफ बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के एजेंटों से 1,80,000 रुपए लूट लिए। पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाकर जांच पड़ताल की। साथ ही मुरादाबाद संभल पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने आसपास के जंगल में कॉम्बिंग भी की। वहीं दिन दहाड़े लूटपाट की घटना से पुलिस में हड़कंप मचा है। बता दें कि ये घटना डिंडोली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित ढकिया चमन और बढ़नपुर गाँव के बीच हुई। मैं फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी का नाम है बैजू फाइनेंस। मैं अपने एक साथी के साथ में कैश डिपॉजिट करने के लिए मुरादाबाद बंधन बैंक जा रहा था। मेरे पास में 1,79,690 रुपये था, जो कि ढकिया चमन और बुलंदपुर के बीच में मेरे साथ में वारदात हुई है। 2 बाइक सवार लोग लूट कर ले गए मेरे बैग को। किस टाइम की घटना है? ये घटना है 10:40 के आसपास। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने सीनियर सर को फ़ोन किया, वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा ने अमरोहा नगर कोतवाली से स्काउट गाइड की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्काउट एंड गाइड और रोटरी क्लब अमरोहा ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नगर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि रैली कोतवाली से शुरू होकर बाजार गुजरी, सराफा बाजार, मोहल्ला कटरा, बसावनगंज, चकली, घेर मुनाफ, शराफत पोता, अनार वाली, जियारत, मोहल्ला कोट में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक रामाज्ञा कुमार, प्रदेशित संगठन आयुक्त सितारा त्यागी ने राहगीरों और व्यापारियों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं स्काउट गाइड ने लोगों से मास्क पहनने और भीड़भाड़ से बचने का आह्वान किया। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाना है तो हमें हर समय जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए, उसका ये है, मैं अपना परिचय दूँ। पहले तो डॉक्टर जीपी सिंह, प्रिंसिपल जीएस इंटर कॉलेज अमरोहा और डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड। आज जो कार्यक्रम रखा गया था स्काउट और गाइड के माध्यम से, उसका मेन मकसद ये था कि हमारी सरकार ने कोरोना में ढील दे दी। कोरोना में ढील इस तरह से कि लॉकडाउन अनलॉक कर दिया और लोगों को मार्केट खोलने की सुविधा दे दी, आने जाने की सुविधा दे दी। लेकिन हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन में ढील हो गई, लेकिन कोरोना में भी कोई ढील नहीं है। तो एक संदेश हम मार्केट में ग्राहकों के लिए, राहगीरों के लिए देना चाहते थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोविड-19 के गाइडलाइन है जो भी हैं, उसमें दिए गए बिंदु हैं, उनको पूरी तरह पालन करना है और अपने आप को सेफ करना है। समय समय पर हाथ धोते रहें। और सबसे जो ज़रूरी बात थी आज, वो मास्क की थी। मास्क में हमारे 99.9% लोग मास्क लगाने लगे हैं, लेकिन मास्क लगाने के तरीके वो कभी कहीं लूज़ कर देते हैं, जैसे कि मास्क नाक से हटाना या मुंह से नीचे कर लेना, गले में लगाना। उन तरीक़ों को आज हमारे स्काउट्स ने मार्केट में अच्छे से लोगों को बताया कि मास्क का प्रयोग सही से करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हों, थोड़ी दूरी बना कर रखें, जिससे कि हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकें। इसमें आज हमारे उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की टीम ने पूरी भूमिका निभाई है और उसी के साथ साथ हमारे रोटरी क्लब अमरोहा ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है, इस अभियान में हमारा साथ दिया है। और ये जो अभियान है जागरूकता का अभियान, ये हमारा आज पहला चरण है। दूसरा चरण बहुत शीघ्र ही हम नए रोडवेज पर करने जा रहे हैं। हसनपुर के उजहारी कस्बा निवासी नजीम और उसके परिजनों ने एक पूर्व दरोगा पर झूठे मुकदमे में फंसाने और गंदी नजर रखने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर पूर्व दरोगा के खिलाफ बगैर पैसे दिए मोबाइल लेने का आरोप भी लगाया और कहा कि अपने ही घर में आने जाने पर उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी।
जिसकी वजह से पीड़ित 1 साल से इधर उधर रहने को मजबूर है। जबकि दरोगा जी का कहना है कि उनके परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था, जिनके जमीन वाले विवाद में NBW होने के बाद जांच पड़ताल के लिए उनके घर गया था। साथ ही कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। मामला ये है, वो रोज 3 दिन से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। किस बात को लेकर? यही कि फैसला कर लेना है, और बहुत ज्यादा गंदी गाली देते हैं मुझे, मेरी अम्मी को। फैसला कहाँ कर लें, किस बात को लेकर जरा? बहुत ज्यादा दिक्कत है, सरकारी स्कूल पर से चढ़ के पीछे को आ जाते हैं, छत पे से बहुत ज्यादा दिक्कत रखा है, गालियाँ देते हैं बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं? माँ बहन की गालियाँ देते हैं कि मैंने नाजिम को अपना टारगेट बना लिया है, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत रखा है हमें। रात में न टाइम देखते नहीं कुछ, कौन कैसा लेटा है, कौन कैसा बैठा है, नहीं बस पीछे से आ जाते हैं। अगर हमारे कमरों में बढ़ कर देखते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। हम कहते हैं कि गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो कहते हैं तू ज़्यादा बोलती है, तुझे भी देख लेंगे हम। क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते, बस न्याय चाहते हैं। मामला ये है, अरुण कुमार दरोगा जी जो है, उन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। अब ट्रांसफ़र हुआ 3 दिन से लगातार मेरे घर आ रहे हैं, तो देख लूँगा तुझे, तेरी बदमाशी निकालूंगा ना। तो मुझे मेरी दुकान पर बैठन देते हैं, कल भी घेर लिया मुझे, परसों भी घेर लिया, उसके अगले दिन भी घेरा उन्होंने। किस बात को लेकर कहते हैं? बात क्या को लेकर के फैसला कर ले। फैसला किस बात का? मैंने उनके खिलाफ केस डाल रखा है। मुझे पहले चौकी में बुलाया था उन्होंने, झूठ बोल के वहाँ मुर्गा बना के इतना मारा था मुझे उन्होंने, बहुत। के द्वारा पक्षपात किया गया है इनके परिवार में, और दरोगा जी का ये कहना है कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर, जिसमें इनके खिलाफ NBW इशू है, इसलिए वो उनके घर गए थे। और फिलहाल अभी दरोगा जी का अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और इनकी नई विवेचना हम किसी अन्य दरोगा से कराएंगे। गजरौला औद्योगिक नगरी के भारतीय ग्राम साइंस जुबलेंट ने नगर के CHC केंद्र में सैनिटाइजर, मेडिकल किट, मास्क समेत विभिन्न सामान सौंपा गया है, जिसका विधायक ने शुभारंभ कर पीड़ितों को मदद किए जाने का आह्वान किया है। वहीं मामले में जुबलेंट के अधिकारी सुनील विच ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के लिए 35 लीटर सैनिटाइजर, 20 PPE किट, 250 वैक्सीन किट उपलब्ध कराई गई है, और वो क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी के हाथों से सौंपी गई है, जो कि कोविड मरीज को लक्षण आने पर दी जाती है। बता दें कि ऐसे 250 किट तैयार की गई है, साथ ही 1000 मास्क, 1000 ग्लव्स समेत बहुत सारा सामान दिया गया है, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए स्टाफ को लाभकारी साबित होगा। इस अवसर पर जुबलेंट के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू ने बताया कि जुबलेंट द्वारा कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सामान उपलब्ध कराया गया है। हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में डॉक्टर साहब द्वारा अनुरोध किया गया था कि उनके जो कर्मचारी हैं उनके बचाव हेतु कुछ आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। तो हमने इसमें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, PPE किट इत्यादि उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा 250 मेडिसिन किट भी हैं जो कोविड पेशेंट्स को लक्षण आने पर उनको दी जाती हैं। ऐसी 250 तैयार किट हैं जिनमें दवाइयाँ हैं, 20 PPE किट हैं, 35 लीटर सैनिटाइज़र है, 1000 मास्क हैं, 1000 ग्लव्स हैं, इत्यादि सामान हमने यहाँ उपलब्ध कराया है, जिससे कोविड बचाव में स्टाफ को और लोगों को सहायता मिलेगी, राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करने और उनकी मदद करने में जुटा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए धनौरा कोतवाली जयवीर सिंह ने पुलिस बल के साथ नगर में पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने आज वीकेंड लॉकडाउन के दिन शहर में विशेष सैनिटाइजर अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में अभियान चलाकर उनको सैनिटाइज किया। अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वीकेंड कर्फ्यू के दिन लगातार जारी रहेगा। साथ ही कहा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी लगातार सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर इसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है। कोविड संक्रमण को देखते हुए शहर में लगातार सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। आज विशेषकर शनिवार और संडे को 2 दिन शहर के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मिनी देवी
और जिला अस्पताल, MCH विंग, PSC, CSC जो भी शहर में अवस्थित है, उनका सभी का विशेष सफाई अभियान के साथ साथ विशेष सैनिटाइजेशन का अभियान भी कराया जा रहा है। और सैटरडे संडे लगातार इनको सारे स्वास्थ्य केंद्रों को सैनिटाइज करके पूरे तरह से संक्रमण विहीन किया जा रहा है और विसंक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरोहा के सैद नंगली स्थित शिशु मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हवन करने के बाद स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैंप की भी शुरुआत की गई। वहीं पर्यावरण में वृक्षों की उपयोगिता बताते हुए नौगांव सादत में जन जागरण अभियान चलाया गया। तहसीलदार का कहना है कि बरगद, पीपल, बांस, नीम और तुलसी के पेड़ अधिक मात्रा में होने चाहिए। ये पर्यावरण को ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अमरोहा की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।